इस वीडियो में हम 5 डिस्ट्रिक्ट के जो उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं उन वहाँ के सभी चीज़ों पे जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कौन कौन सा जिला रहेगा, तो लखनऊ रहेगा, लखनऊ को देखेंगे, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, ये 5 जिला को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। ठीक है, इसको 1921 ईस्वी में आंशिक रूप से इसको राजधानी बनाया गया था। किसका, उत्तर प्रदेश का 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। बट 1935 में पूर्ण रूप से इसको अधिकार मिल गया था उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ जिला का मुख्यालय भी है, लखनऊ मंडल का भी मुख्यालय है। लखनऊ 2 चीज़ों का मुख्यालय है, जिलों का भी मुख्यालय है और मंडल का मुख्यालय है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा आता है 6 जिला, तो हरदोई आता है, सीतापुर आता है, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर खीरी। फ्रेंड, एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी पुलिस के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए 2024 का जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप देखना ना भूलें। यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए। तो यूपी क्या है, यूपी में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर 64 हैं। यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, टोटल 75 जिला है यूपी में। और यूपी में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले जिला टोटल 64 है। ठीक है, 10 लाख से अधिक वाले जिला जो शहर हैं वो 7 हैं। ठीक है, लखनऊ का उपनाम नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसका उपनाम है नवाबों का शहर। इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लखनऊ को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन ये भी लखनऊ के ही पास हुआ था। ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। जो क्रांतिकारियों द्वारा जो ट्रेन लूटा गया था उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी और उसको लूटा गया था 8 क्रांतिकारियों द्वारा। ठीक है, और जो सभी क्रांतिकारी लूटे थे ट्रेन को, उनका क्या हो गया, फांसी की सजा हो गई। ठीक है, उनको फांसी दी गई थी। तो किसको किसको फांसी दी गई थी, तो राजेंद्र लाहौरी को दिया गया था। लाहौरी को, अशफाक उल्लाह खान को, राजेंद्र लाहौरी को गोंडा जिला में उनको फांसी दिया गया था। और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, और रामविलास बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई थी। ठीक है, इन 4 लोगों को ट्रेन काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ दिया गया था, गोंडा में दिया गया था राजेंद्र लाहौरी को, फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान को, गोरखपुर में रामविलास बिस्मिल को, और प्रयागराज में दिया गया था ठाकुर रोशन सिंह को। आई होप समझ गए होंगे। यूपी में जो है कि 7 कमिश्नरेट हैं, जो हाई कोर्ट हैं वो टोटल 7 हैं। कहाँ कहाँ है, तो लखनऊ में है, नोएडा में है, कानपुर में है, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद, प्रयागराज। यूपी में टोटल 7 कमिश्नरेट हैं जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है। और लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद, प्रयागराज में ये सभी 7 कमिश्नरेट हाई कोर्ट स्थित हैं यूपी में, 7 जगह। ठीक है, लखनऊ में 9 विधानसभा सीट है। ठीक है, लखनऊ में 9 विधानसभा सीट है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में ही स्थित है। इसी में भूल भुलैया है, जो बड़ा इमामबाड़ा है, ठीक है, लखनऊ में, उसी में भूल भुलैया स्थित है। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में स्थित है। ये सभी पर्यटक स्थल है लखनऊ के। अभी हम लखनऊ को देख रहे हैं, इसके बाद प्रयागराज को देखेंगे, कानपुर,
बनारस, ये सभी को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 में और 88 से 89 में इसकी स्थापना की गई थी, लखनऊ में किया गया था। सेंट ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च ये भी लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बीरबल साहनी विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में ये भी स्थित है। भारत की प्रथम एआईसीटी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में स्थित है। ठीक है, केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। केडी सिंह क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम ये भी लखनऊ में स्थित है। अभी वर्ल्ड कप इसी में खेला गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल लखनऊ में स्थित है। मान्यवर कांसीराम जी पार्क ये भी लखनऊ में स्थित है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी हॉस्पिटल ये भी लखनऊ में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। तो ये रहा अभी सभी जो क्वेश्चन देखे हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था लखनऊ के बारे में, जो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने में क्वेश्चन बताया हूँ इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा यदि लखनऊ से कोई क्वेश्चन पूछता है तो। कानपुर को देखते हैं। कानपुर मंडल में 6 जिला आता है। ठीक है, कानपुर देहात कौन कौन सा आता है? कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, ये सभी 6 जिले आते हैं कानपुर मंडल में। पूरे यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है कानपुर की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कानपुर के बारे में। पूरे यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है कानपुर का। पूरे देश में महिला साक्षरता दर प्रथम स्थान रहा है कानपुर का। महिला जो साक्षरता दर है कानपुर का प्रथम स्थान रहा है। यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर है। ठीक है, 1207 ईस्वी में कानपुर की स्थापना हुआ था। कौन किया था? राजा हिंदू सिंह के द्वारा किया गया था। किसका? कानपुर की स्थापना 1207 ईस्वी में कानपुर का स्थापना हुआ था। राजा हिंदू के द्वारा किया गया था। राजा हिंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा हिंद के द्वारा किया गया था। कानपुर गंगा के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा के किनारे स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत की प्रथम ऊनी मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम ऊनी मिल 1876 ईस्वी में। दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी शोध संस्थान एक कई बार पूछा गया है। चीनी शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में स्थित है। छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर में स्थित है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। कानपुर को और विस्तार से देखते हैं। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कानपुर में स्थित है चकेरी हवाई अड्डा। हैलेट अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। लाला लाजपत राय के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इसका नाम लाला लाजपत राय के नाम से है। इसका अस्पताल है हैलेट अस्पताल। ठीक है, गवर्नमेंट चमड़ा संस्थान कानपुर में स्थित है।
यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। यूपी का वंश अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। जेके टेम्पल कानपुर में स्थित है। ठीक है, जेके के टेम्पल कानपुर में स्थित है। मोती झील बल्हापारा झील कानपुर में स्थित है। अलेन जियोलॉजिकल पार्क ये भी कानपुर में स्थित है। फूलबाग जो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर पड़ा है ये भी कानपुर में स्थित है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर जो यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस का जो मेडिकल कॉलेज है वो गणेश शंकर ही विद्यार्थी बनवाए थे। ठीक है। यूपी ललित कला अकादमी 1962 में स्थापना हुआ था। यूपी ललित कला अकादमी का स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सभी रहा कानपुर के बारे में। अब हम प्रयागराज को देखते हैं। ठीक है, प्रयागराज इसका पूर्ण नाम इलाहाबाद था। ठीक है, इसका पुराना नाम इलाहाबाद था प्रयागराज का। इसकी 1575 ईस्वी में इलाहाबाद का स्थापना अकबर द्वारा किया गया था। 1575 ईस्वी में इलाहाबाद का स्थापना अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रयागराज को संगम की नगरी भी कहते हैं। प्रयागराज को संगम की नगरी भी कहते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। प्रयागराज में गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है, मिलन होता है। यहाँ 6 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में 6 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। प्रयागराज यूपी की न्यायिक राजधानी है। प्रयागराज यूपी की न्यायिक राजधानी है। यहाँ हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य बेंच यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य बेंच है यहाँ पर। ठीक है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट की मुख्य बेंच है और इलाहाबाद न्यायालयिक राजधानी है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है। ठीक है, इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीट है। यूपी की सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। इसका पुराना नाम है सेंट्रल कॉलेज। ठीक है, इसका पुराना नाम सेंट्रल कॉलेज है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से निकलती है और ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है यहाँ का मानक समय रेखा। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी 1930 ईस्वी में स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1959 ईस्वी में यूपी में पहली बार ट्रेन प्रयागराज से कानपुर चली थी। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर चली थी ट्रेन। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क व चंद्रशेखर पार्क प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, दोनों पार्क इंपॉर्टेंट है। पार्क पूछा भी गया है। आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर प्लेटिनम ये सब प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद किला इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, बमरौली एयरपोर्ट इलाहाबाद का एयरपोर्ट है। ठीक है, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में स्थित है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में है। अब हम देखते हैं वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी का अन्य नाम काशी है। इसको बनारस भी कहते हैं। यह गंगा किनारे स्थित है। भारत का सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय 1991 ईस्वी में खुला था जो कि बनारस में स्थित है। भारत का सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 ईस्वी में खुला था जो कि बनारस में स्थित है। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम से भी इसको जाना जाता है। जो बनारस का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है संस्कृत विश्वविद्यालय,
इसको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। काशी विद्यापीठ 1921 ईस्वी में शिव प्रसाद गुप्त तथा भगवान दास के द्वारा खोला गया था। काशी विद्यापीठ जो बनारस का है BHU, इसको काशी विद्यापीठ, ठीक है, ये शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के द्वारा खोला गया था। रामनगर के किला 1750 ईस्वी में राजा बलवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में स्थित है। बनारस में डीजल इंजन बनाया जाता है। ठीक है, उसका नाम मड़ुआडीह पहले था रेलवे स्टेशन, अब बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से उसका नाम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता मंदिर 1936 ईस्वी में गांधी जी का उद्घाटन। भारत माता मंदिर बनारस में स्थित है। इसका उद्घाटन गांधी जी किए थे। कब किए थे? 1936 ईस्वी में। कबीरदास रैदास का नाम रविदास भी है। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान बनारस है। किसका? कबीरदास का जन्म स्थान बनारस में है। रैदास का, रविदास, प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का ये जन्म स्थान बनारस है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है बनारस में। सारनाथ भी स्थित है बनारस में, जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। ठीक है, पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में दिल्ली से बनारस चली थी। ये भी बनारस और दिल्ली के बीच चलाई गई थी। गंगा महोत्सव बनारस में मनाया जाता है। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। 80 घाट बनारस में स्थित है। दशाश्वमेध घाट बनारस में स्थित है। मणिकर्णिका घाट बनारस में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट बनारस में स्थित है। आगरा के बारे में अब बताते हैं। तो आगरा यमुना किनारे स्थित है। ठीक है, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा यमुना के किनारे इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, जो यमुना का बायां किनारा है, ठीक है, उसका नाम आगरा सिकंदर लोदी द्वारा रखा गया था और उसकी स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। और जो यमुना के दाहिने तरफ है, राइट साइड है, उसको 1558 ईस्वी में अकबर द्वारा यमुना के दाएं किनारे को यमुना नाम घोषित किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, 1565 से 1573 ईस्वी में आगरा किला का निर्माण कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1565 से 1573 ईस्वी के बीच आगरा किला का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसको? लाल किला को विश्व विरासत में शामिल किया गया था, आगरा किला को। मोती मस्जिद को शाहजहां ने निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद कौन बनवाया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। अकबर महल, जहांगीरी महल, ठीक है, अकबर महल, जहांगीरी महल, शाहजहां महल, ये सभी आगरा में स्थित है। शीश महल, ये सभी आगरा में स्थित है। ठीक है, 1528 ईस्वी में आराम बाग आगरा में बाबर के द्वारा बनवाया गया था। 1528 ईस्वी में आराम बाग को बाबर के द्वारा बनवाया गया था। अदमात दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। चीन का रोजा आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, और सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कांच महल कहाँ स्थित है? तो कांच महल आगरा में स्थित है। मीना मस्जिद आगरा में स्थित है। कीठम झील आगरा में फेमस झील है, यहाँ स्थित है, यहाँ कपल्स आते हैं। नेक्स्ट वन, फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 ईस्वी से
1985 ईस्वी अकबर के द्वारा कराया गया था। ताजमहल का निर्माण 1983 ईस्वी में विश्व विरासत में शामिल हुआ था और 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक शाहजहां के द्वारा 22 वर्षों में बनवाया गया था। ताजमहल को टोटल 22 वर्ष लगा था बनाने में। ठीक है, कौन बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और टोटल 22 साल लगा था, 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद स्थित है। सलीम चिश्ती का दरगाह भी स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा में पड़ता है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। अब मेरठ को देखते हैं। ठीक है, मेरठ बहुत छोटा है। मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। ठीक है, यहाँ खेल का सामान मिलता है। खेल का सामान के लिए फेमस है। ठीक है, कैंची उद्योग के लिए फेमस है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है और 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, देखना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।